अब हम विज्ञान की दृष्टिकोण से भगवान के अस्तित्व के बारे में समझेंगे। इस आधुनिक समाज में लोगों का विज्ञान पर ज्यादा विश्वास है और वैज्ञानिक जो भी कहेंगे लोग स्वीकार करते हैं। कुछ वैज्ञानिक नास्तिक है और कुछ आस्तिक है। मैं ज्यादातर विख्यात वैज्ञानिकों का अनुभव कहूंगा। लॉर्ड केल्विन का कहना है कि यदि आप अत्यंत गहराई से विचार करेंगे तो आधुनिक विज्ञान आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। यह लॉर्ड केल्विन का अनुभव है। और फिर मैक्स बॉर्न कहते हैं कि मैंने एक अणु में प्रकृति के गूढ़तम रहस्य की कुंजी को देखा और इससे मुझे इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता की महानता का पता चला। यह मैक्स बॉर्न का अनुभव है और इसके कथन में मैक्स बॉर्न ने सृष्टिकर्ता शब्द का प्रयोग किया है। सृष्टिकर्ता का अर्थ है एक व्यक्ति। फिर श्रीनिवास ए रामानुजन कहते हैं कि किसी समीकरण अर्थात इक्वेशन का मेरे लिए तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक वह भगवान के बारे में विचार प्रदर्शित न करे। श्रीनिवास ए रामानुजन। फिर आइंस्टाइन कहता है कि प्रकृति के सभी भौतिक नियमों के पीछे, जितने भी प्रकार के नियम हैं, नियमों के पीछे एक सर्वोत्तम दिमाग काम कर रहा है। सर्वोत्तम दिमाग। आइंस्टाइन का यह अनुभव है कि जितने प्रकार के नियम हैं इस दुनिया में, उनके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है। नियम ऐसे ही काम नहीं करते। फिर न्यूटन का कहना है कि ये सूर्य, चंद्र, सभी तारे एक बहुत ही उच्च बुद्धिशाली व्यक्ति की योजना से चल रहे हैं। यह कोई आत्मा का सर्जन नहीं है, यह कोई आत्मा का कार्य नहीं है और यह सिस्टम आत्मा नहीं चला सकती, बल्कि विश्वव्यापी भगवान द्वारा चलाया जा रहा है। ये उनकी चलाई हुई सिस्टम है। इस अद्भुत ब्रह्मांड के सर्जन के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है। इस सिद्धांत को समझने के लिए न्यूटन की एक घटना है। न्यूटन एक आस्तिक वैज्ञानिक था और उसका एक मित्र था जो नास्तिक था, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता था। लेकिन न्यूटन ने सोचा मुझे मेरे मित्र को सही रास्ते पर लाना चाहिए। न्यूटन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सौर मंडल बनाया जो एक बार चार्जिंग करने के बाद 5 से 7 मिनट तक ऑटोमेटिक अपनी भ्रमण कक्षा में घूम सकता है। ऐसा सौर मंडल बनाया। उसने अपने नास्तिक मित्र को एक दिन दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाया और जैसे ही वो आया, न्यूटन ने सौर मंडल को घर के बीचों बीच रख दिया घर में, और उसी समय नास्तिक मित्र ने प्रवेश किया और वह सौर मंडल को देखकर नास्तिक मित्र बोला, वाह, वेरी वंडरफुल न्यूटन, बहुत सुंदर है ये। न्यूटन, इसको किसने बनाया? तब न्यूटन ने कहा, यह तो ऑटोमेटिक आ गया। क्योंकि नास्तिक मित्र ऑटोमेटिक सर्जन में विश्वास करता था। नास्तिक मित्र ने कहा, यह ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। न्यूटन ने कहा कि तुम ये स्वीकार करते हो कि यह सौर मंडल जो है मेरे घर में पड़ा है, यह ऑटोमेटिक नहीं आ सकता? तब नास्तिक मित्र ने कहा, हां, मैं स्वीकार करता हूं कि यह ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। तब न्यूटन ने कहा, इतना छोटा खिलौना सौर मंडल ऑटोमेटिक नहीं आ सकता, तो इस संपूर्ण सौर मंडल, गैलेक्सी, इतना बड़ा सौर मंडल ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है? नास्तिक मित्र ने अपना कान पकड़ा और स्वीकार किया कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं आ सकती, उसके पीछे भगवान का हाथ है। इस तरह से न्यूटन जैसे कई वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि इस अद्भुत ब्रह्मांड के सर्जन और उसको चलाने के पीछे भगवान का हाथ है। कुछ वैज्ञानिक इसको ओपनली स्वीकार करते हैं, लेकिन नास्तिक वैज्ञानिक भी अंदर से तो स्वीकार करते हैं, अंदर से, परंतु अहंकारी और अज्ञानी होने के कारण बाहरी तौर पर वे लोग स्वीकार नहीं करते। सारांश यह है कि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी भगवान का अस्तित्व है। इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते हैं। अभी तक हम
भगवान के बारे में तर्क की दृष्टि से समझें, लेकिन तर्क की भी एक अपनी सीमा रहती है, एक बाउंड्री रहती है। जैसे अगर हम कोई शहर में प्रवेश करते हैं, तब ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है, लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, भारतीय है या विदेशी, काला है या गोरा, ऊंचा है या नीचा। इसको हम अनुमान के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। अनुमान और तर्क की एक अपनी सीमा है। इसलिए अभी हम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के आधार से समझेंगे।